इस आदमी ने अभी अभी 800 में एक ऐसा मछली घर एक्वेरियम खरीद लिया था जिसमें राक्षसों से भरी एक अमृता की दुनिया छिपी हुई थी। उसने देखा कि 2 भेड़िए राक्षस एक युवती के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। हालांकि युवती अपनी शानदार तलवारबाजी के कारण शुरुआत में हावी थी, लेकिन भेड़िए राक्षस भी काफी फुर्तीले थे और हार नहीं मान रहे थे। जल्द ही उन्होंने युवती को घायल कर दिया और वह अपनी हिलने डुलने की शक्ति खो बैठी। जैसे ही वह भेड़िए राक्षसों के हाथों मरने ही वाली थी, मछली घर के बाहर खड़े आदमी ने घबराहट में 2 टूथपिक निकाली और उन्हें अंदर फेंक दिया। अगले ही पल कुछ जादू ही हुआ। वे टूथपिक कई गुना बड़ी हो गई और उन्होंने दोनों राक्षसों को जमीन पर ही खत्म कर दिया। मौत के मुंह से बची युवती यह सब देखकर दंग रह गई। उसे लगा कि किसी दिव्य शक्ति ने उसकी जान बचाई है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और आभार व्यक्त करने लगी। जब युवती ने उसे देवता कहा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया था। जब उसने देखा कि युवती भूख से बेहाल है तो उसने अपने खाने में से एक झींगा निकाला और उसे अंदर डाल दिया। देखते ही देखते वह झींगा भी टूथपिक की तरह विशाल हो गया था। युवती ने अपने जीवन में कभी ऐसा विशाल जीव नहीं देखा था। उसकी दुनिया में इसे दानव कहा जाता था, जिसे केवल सबसे शक्तिशाली अमर ही हरा सकते थे। आदमी ने कहा, इसे खा लो, कहीं भूख से मर न जाओ। युवती पहले से ही बहुत भूखी थी। उसने अपनी तलवार निकाली और झींगे पर वार किया, लेकिन उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह उसका कवच नहीं तोड़ सकी। आदमी को यह देखकर हंसी आई कि इस दुनिया के लोग इतने कमजोर हैं। उसने अपना हाथ मछली घर में डाला और खुद झींगे का मांस निकालकर युवती को दिया। जैसे ही युवती ने उसे खाया, न केवल उसके पुराने घाव भर गए बल्कि उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई थी। तभी उसके पीछे की रेत में हलचल हुई और एक इंसानी चेहरे वाला मकड़ी राक्षस बाहर निकला। युवती का ध्यान झींगे पर था, इसलिए उसने उसे नहीं देखा था। आदमी की चेतावनी के बाद ही वह मकड़ी के हमले से बच सकी थी, लेकिन वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि युवती उसे हरा नहीं सकती थी। यह देखकर आदमी ने तुरंत अपना लाइटर निकाला, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा निकालकर उसे अंदर फेंक दिया। उस बिजली के झटके ने पल भर में उस भयानक मकड़ी राक्षस को धूल में मिला दिया था। सुंदरी को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली है। उस महिला ने तुरंत घुटनों के बल झुककर वादा किया कि वह उसकी सेवा में अपनी जान दे देगी, मगर आदमी ने बदले में उसने केवल उसके हाथ में मौजूद अमर तलवार मांगी ताकि वह 21वीं सदी का इकलौता अमर साधक बन जाए। लेकिन उस महिला को उसके मन की बात नहीं पता थी। उसे लगा कि भगवान ने जो मांगा है उसके पीछे कोई गहरा कारण होगा। साधना में उसकी मदद करने के लिए उसने उसे तलवार चलाने की एक विशेष तकनीक भी भेंट की। फिर महिला ने पूछा, महाराज, क्या मैं इस विशाल समुद्री राक्षस को साथ ले जा सकती हूँ? क्योंकि उसका संप्रदाय राक्षसों से घिरा हुआ था और बहुत लाचार थे, इसलिए संप्रदाय के लोगों ने लड़की को मदद मांगने के लिए यहाँ भेजा था। आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, इसे ले जाओ। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। यह सुनने के बाद महिला ने पहले उस छोटे केकड़े को अपने जादुई थैले में रख लिया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर उस अमर आदमी का नाम पूछा। आदमी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक बहुत ही दमदार नाम चुना, द ग्रेट गॉड। इतने शक्तिशाली व्यक्ति की मदद मिलने से वह महिला बहुत आश्वस्त महसूस कर रही थी। वह तुरंत अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए वापस चल दी। आदमी उसे दूर जाते हुए देख रहा था और उसका मन भी तलवार चलाने का अनुभव करने के लिए मचलने लगा। जैसे ही उसने साधना शुरू की, तलवार अपने आप हरकत में आ गई और उसे आसमान की ओर ले गई। क्योंकि यह उसका पहला अनुभव था, इसलिए वह संतुलन नहीं बना सका और हवा में तलवार से अलग हो गया। लेकिन हजारों मीटर नीचे गिरने के बाद तलवार ने उसे वापस थाम लिया था। तभी उसे तलवार को नियंत्रित करने की तकनीक याद आई। थोड़े से अभ्यास के बाद उसने इसमें महारत हासिल कर ली। अब उसकी गति इतनी तेज थी कि आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। घर वापस आने के बाद वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि लड़की के संप्रदाय का क्या हुआ होगा। संप्रदाय पहुंचकर महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और भगवान द्वारा दिया गया उपहार भी दिखाया। उसने कहा कि वह महान शक्ति उनकी मदद कर सकती है, लेकिन संप्रदाय के मुखिया को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं बचा है, फिर यह द ग्रेट गॉड कौन है? आदमी ने यह सब सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इन नन्हे लोगों ने तो मुझे कम समझ लिया है। अगर मैंने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो ये मेरा सम्मान नहीं करेंगे।